तो जैसे कि हमने आज आपको साग तोड़ी और साग के साथ में आपको बताया, साग गर्मी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और जिनका ग्रो बहुत अच्छा होता है वही हम आपको सीड्स बताते चले जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ इसी तरह बीजों को लगाते चले जाइए। जैसे हमने आपको बताया कि इस समय ये महीना जो है वो बीजों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर टेरेस गार्डनिंग वालों के लिए हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में जो धूप होगी उसमें आपकी सब्जियां जो है वो बहुत मुश्किल से तैयार होगी। जिस तरह से आपने देखा कि हम लगातार आपको हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोग को ये बोलना चाह रहे हैं कि ये देखिए कितनी अच्छी सब्जियाँ हो रही है, चाहे वो पत्तेदार सब्जी हो चाहे फिर वो बीज ही क्यों ना हो, सभी चीज़ काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। ये जो साग है हमें बहुत जल्दी तैयार मिलेगी। जो बड़ी बेल, पुरानी बेल अगर आपके पास होगी, आप उसको इस तरीके से रोल बना के लगा दीजिएगा। हर गांठों से जो है आपके पत्ते निकल पड़ेंगे। लेकिन इस बार हमने आपको हर सीड्स, जितने भी सीड्स हमने लगाए हैं, आपको अपने साथ समय से पहले बताए हैं। ये हमारे कुछ पालक और मेथी और भी ऐसे कई कंटेनर्स हमने लगा रखे हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से ये निकल रही है। और अभी भी जो बीज लगाना चाहें तो पालक के जैसे हमने कहा वो बहुत आसानी से निकल रहे हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स में इस तरीके से आप जो धनिया है वो डालते चले जाइए। ये क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में ना ऐसे बड़े कंटेनर्स के धनिया जो होते हैं ना वो बहुत लंबा टाइम खींच लेते हैं, जबकि छोटे कंटेनर्स में जो हम धनिया लगाते हैं ज़्यादातर ठंड के दिनों में, तो वो धनिया जो है वो गर्मी में नहीं चल पाता है। ये सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल आपको गर्मियों में रखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये प्याज काफ़ी बड़ी बड़ी गांठें हो गई है और अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर में फिर से मिट्टी को जो चढ़ा देंगे। हमने कई बार आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम पूरी यहाँ से पालक साग निकाल रहे हैं और जो पालक साग है वो काफ़ी दिनों से मैंने निकाला नहीं था, तो वो काफ़ी बड़ी जो है वो हो गई है। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि इन दिनों जिन्होंने भी नए पालक के बीज लगाए होंगे उनकी पालक भी बहुत अच्छे से निकल गई होगी और अब वो जो है अभी भी पालक के बीज लगाने से बहुत जल्दी निकल रहे हैं। तो जिनके यहाँ ठंड के सीज़न में बहुत सारी गोभी है, बंद गोभी है, ये सब सब्जियां लगाने से अगर कंटेनर खाली नहीं होंगे और गर्मी के दिन में आप हम सभी जानते हैं कि जो साग है वो बहुत अच्छी लगती है। तो आपको क्या करना है, पुरानी साग जितनी हो सके निकालते चले जाइए और पालक जो है फिर से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पालक बहुत ज़्यादा खाली है और अब अगर वो चाहते हैं कि पालक अब हमें नहीं लगानी है, क्योंकि पालक का टेस्ट जो है गर्मी में बोलते ना, हर साग का जो अपना ही एक टेस्ट होता है अपने सीजन में। जैसे पालक का जो टेस्ट है वो ठंड के सीज़न में बहुत अच्छा आता है, लेकिन गर्मियों में पालक के अलावा भी बहुत सी ऐसी साग है जो हम लगा सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में और शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा और वो साग जो है वो आपकी निकल चुकी होगी। और अगर आपने बहुत अच्छे से उनके खाद और पानी का ध्यान रखा होगा तो अब वो शायद काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी होगी। साग है हमारी सरसों की, ये है नेपाली सरसों जिसके बारे में हमने कई बार आप लोगों से बताया है और ये काफ़ी घनी हो चुकी है और अब मुझे यहाँ पर दूसरे पौधे लगाने हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से इन्हें साइड से पूरी निकालना चाहूँगी। हालांकि इसके 3-4 पौधे हैं और सभी पौधे जो हैं वो काफ़ी घने हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बंद गोभी है, वो भी देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ तैयार हो रही है। लेकिन हमने यहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ निकाल ली है,
पूरी बंद गोभी की जो है हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। तो अब हम चाहते हैं कि इस जगह की साग भी थोड़ी हटा लें और उसके बाद नए पत्ते अगर आना होगा तो इसमें आएंगे, और नहीं तो हमें यहाँ पर कुछ सब्जियाँ जो है वो लगानी हैं। जैसे कि अगर हम इन दिनों साग की कटिंग नहीं करेंगे तो उसमें जो फल जो है वो बहुत तेज़ी से जमने लगेंगे और हमारी साग का जो स्वाद है वो बेस्वाद हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दिनों सारी सागों की हार्वेस्टिंग जो है वो कर लेना है। जिनमें भी फूल आ रहे हैं, चाहे वो साग हो या फिर वो धनिया हो, आपको क्या करना है, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग जो है वो करके और निकाल लेना है। जिससे कि जैसे हमने अभी नया धनिया लगाया है तो नया धनिया को निकलने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इन दिनों धनिया कई बार बहुत मुश्किल से भी निकलते हैं जैसे जैसे गर्मी का मौसम आने लग जाता है, लेकिन अभी फिर भी निकलने के चांसेस है और धनिया निकल सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, ज़्यादातर जिन जिन में फूल आ रहे हैं, चाहे वो धनिया है, साग है, तो उनको हमने कोशिश किया है कि एक बार अच्छी तरह से काट लें और काटने के बाद उसमें फिर से एक बार जो नई कंसियाँ आएगी तो वो थोड़ी घनी आएगी। तो जिन्हें बीज रखना है, धनिया के जो खुद बीज बनाना चाहते हैं वो बीज बना लें, और जिन्हें बीज नहीं चाहिए तो वो यूँ भी अभी इस तरह से धनिया को तोड़कर खा सकते हैं। जैसे ये धनिया आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे मार्च तक बिल्कुल चलेंगे। पुरानी धनिया को इतनी आसानी से आपको निकालना नहीं है। उन्हें जैसे अभी हमने इसको निकाला, इसके बाद एक दिन इसे पूरा धूप लगने दीजिए, मिट्टी सूख जाएगी। उसके बाद में क्या करिए, इसमें अच्छे से खाद और पानी डाल दीजिए, वो फिर से एक बार काफ़ी अच्छे तैयार हो जाएंगे। अगली जो साग है हमारी वो है ये जंगली चौलाई। ये जो चौलाई है ये इन दिनों बहुत ज़्यादा निकलती है गार्डन में। तो आपको क्या करना है, इन्हें फेंकना नहीं है, ये आपके खाने के बहुत काम आएगी। ये जो साग आप देख रहे हैं, इनके हर सागों से ज़्यादा स्वाद इस साग में होता है। ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। अभी देखिए इन दिनों इनमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, अभी थोड़ी गर्मी पड़ेगी ना, और अगर थोड़ा भी हमने इनमें पानी कम कर दिया ना तो जो वाइट बग्स होते हैं ना वो पूरे इनमें लग जाते हैं। क्योंकि ये जहाँ भी निकलती है तो कहीं भी पथरीली जगहों में निकल जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, हम इनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम बीजों से साग को लगाते हैं, लेकिन जब एक ये जंगली चौलाई अपने आप निकलती है ना, आप देखिएगा इसको खाकर ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये साग हमारे गार्डन में जहाँ भी निकली है, आज हम इन्हें सारी हार्वेस्ट करेंगे और साथ ही आपको कुछ नए बीज भी बताएंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से पपीते का गाछ है, पपीते के गाछ में हमने कुछ देखिए धनिया डाल दिया है, इसी में लौकी निकल गई। हालांकि इस लौकी को हम यहाँ से निकाल लेंगे, और ये देखिए फिर से हमने यहाँ से इतनी साग निकाली। तो ये देखिए, ये बिना मेहनत वाली साग है जो बहुत आसानी से आपके गार्डन में तैयार होती है, तो इन्हें फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली चीज़ है हमारे प्याज के पत्ते। प्याज के जो पत्ते हैं आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो गिर रहे हैं प्याज के पत्ते, आप उन्हें निकाल लीजिए। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो इस तरह से सूखते चले जाएंगे। जब भी आप साग तोड़ते हैं तो अगर आपके गार्डन में प्याज के पत्ते हैं तो आप उन्हें ज़रूर तोड़िए। जैसे हमने इसके पहले भी कहा था, जैसे सरसों का साग का थोड़ा तीखापन हो गया, ये सब चीज़ क्या है, प्याज के पत्ते जो हैं वो स्वाद को बढ़ाते भी हैं और उसके टेस्ट में एक मीठापन भी ले आते हैं। मैं देखिए काफ़ी दिन से प्याज के पत्ते नहीं तोड़ी थी, इसलिए काफ़ी जो पुराने प्याज हैं वो पीले होते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आज इसमें से जितने भी पत्ते जो पीले हो रहे हैं और जो थोड़े हल्के झुक गए हैं, जैसे ये प्याज का पत्ता देखिए यहाँ से झुक गया है, अब ये कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पत्तों को ना बिल्कुल अपने गार्डन से निकालते चले जाना है। जैसे देखिए इसमें भी हमारे काफ़ी प्याज के पत्ते झुके हुए हैं, ये सारे प्याज के पत्ते मैं तोड़ लूँगी। इसके साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये देखिए प्याज की गांठें, आपके ये जो बड़ी बड़ी प्याज़ें हैं, ये देखिए इस तरीके से ये जो गांठें बनी हुई है, इसके ऊपर अगर हम एक बार मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो प्याज है ना हमारी और भी अच्छी हो जाएगी। और अभी हम 1 से 1 महीना इसके और पत्ते खाते रहेंगे और ये जो प्याज है वो अच्छी गांठ बन जाएगी। जैसे इसमें अभी हमें मिट्टी की ज़रूरत है, और ये प्याज देख रहे हैं इसमें भी हमें मिट्टी की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे काम जो है आप अपने गार्डन में करते रहिए। अगली चीज़ है हमारी सलजम।
जैसे कि आपने देखा कि सलजम पर हमने काफ़ी वीडियोस आप लोग तक शेयर किए हैं, और अब जो ये सलजम है वो पुरानी हो रही है, और अब इनके जो पत्ते हैं वो आपके खाने के काम नहीं रह गए। अगर सलजम के पत्ते शुरू में ही खाने से अच्छे लगते हैं, और अब जो है हम इनके कंटेनर्स खाली करेंगे, और कंटेनर्स खाली करके अब हम इसमें दूसरी चीज़ लगाएंगे। कभी भी ये सब जो पत्ते होते हैं ना, ये शुरू में ही काफ़ी टेस्टी लगते हैं, लेकिन एक समय होने पर इन्हें जितना हो सके निकाल कर और इनको खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया करें। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इन दिनों जो हमारी साग ठंड में होने वाली चीज़ें थी उनमें सभी में फूल आने शुरू हो गए हैं। तो हमने क्या किया, जो पत्ते पुराने हो गए हैं उनको हम खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे धनिया, इसे हम और घना करेंगे जिससे कि धनिया बहुत अच्छा बने, क्योंकि धनिया हमें बीजों के लिए चाहिए। लेकिन जैसे हमने कहा, आज के इस वीडियो में हम आपको साग के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, पालक जो है वो हमने ठंड में लगाई, मेथी जो है वो ठंड में लगाई, लेकिन कुछ ऐसी भी सागें हैं जिनको आप गर्मी में लगाकर पूरी बारिश तक उसका आनंद उठा सकते हैं। 1 बाय 1 करके कंटेनर लगाते चले जाइए, और कंटेनर को कैसे बढ़ाना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये बीज तो आप सभी जानते हैं, ये है चौलाई साग के, और चौलाई साग जो है वो गर्मी में बहुत अच्छी होती है। ये छोटे पत्ते वाली चौलाई साग है, और छोटे पत्ते वाली चौलाई साग जैसे आप ये जंगली चौलाई देख रहे हैं, इससे भी छोटे पत्ते होते हैं, या कई बार बहुत अच्छी खाद मिलने से इतने बड़े पत्ते हो जाते हैं। वैसे ही दूसरी साग हम बताना चाह रहे हैं। पिछली बार हमने जब साग के ऊपर में वीडियो दिया था तो आप लोगों के बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे, और उसमें बहुत से लोग इच्छुक थे कि आपने ये साग के बीज कहाँ से लाए, आपने ये साग कहाँ से लाई। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये है हमारी कर्मी साग। कर्मी साग जो है आप इन महीनों में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी पूरी गर्मी में आपको साग देगी, और साथ ही इस साग के पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये साग जो है वो 2 तरीके से लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये साग का ग्रोथ जो है वो सभी सागों से बहुत ज़्यादा होता है। आप उसको एक बार काटिए, फिर वो आएगी, 2 बार काटिए, फिर आएगी, इसी तरह से कई बार आप इसकी फसल को काट सकते हैं। उसके बाद जाकर इसके बीज जो है बारिश के मौसम के बाद ही कुछ फूल आते हैं और कुछ बीज बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कर्मी साग आपको लास्ट ईयर लगाने के बाद बताया था, तब आपने जब हमसे पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस समय काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन इस बार जब हम आपको साग के बारे में बता रहे हैं तो इतना पहले बता रहे हैं कि आप अभी से भी उसे ढूंढना शुरू करेंगे तो भी पूरा मंथ आपके लिए बाकी है इस तरह की साग को ढूंढ के और लगाने का। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज़ और ये बोलना चाहेंगे कि साग को हम जब पत्तेदार साग को लगाते हैं तो पत्तेदार साग के लिए पत्ते आने के लिए हमें कोई एक ऐसी खाद इस्तेमाल करनी पड़ती है जो बहुत जल्दी उसके पत्ते फास्ट ग्रो हो। जैसे हमने लास्ट टाइम जब पालक लगाई थी शुरू में, तब भी हमने आप लोग को एक खाद शेयर किया था कि पालक के लिए ये खाद डालिए, आपकी पालक अच्छी हो जाएगी। सलजम के लिए भी हमने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, तब भी बोला था कि सलजम में आप कौन सी खाद डालेंगे तो आपके सलजम बहुत अच्छे होंगे। इसी तरीके से आज हम आपको इस मिट्टी में ही कुछ ऐसी चीज़ मिलाने के लिए बोल रहे हैं जिससे कि आपकी साग शुरू से ही काफ़ी अच्छी निकल जाएगी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मिट्टी जो है साग लगाने के लिए, कर्मी साग लगाने के लिए आपको कुछ भी अलग से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन दिनों धनिया लगाया होगा, बहुत सी ऐसी सब्जियां लगाई होगी जिसकी मिट्टी आपके पास में बिल्कुल तैयार होगी और अच्छी होगी। अभी आपको क्या करना है, बस कंटेनर में मिट्टी वो मिलाना है, क्योंकि मिट्टी इस वक्त हमारी काफ़ी हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी होने की वजह क्या है, क्योंकि हमने इसमें जो ये गेहूं के भूसे डाले थे और कुछ राइस के चावल के डाले थे, ये सब चीज़ें मिलकर मिट्टी को जो है वो काफ़ी अच्छा बना दी है। अगर आपकी मिट्टी में थोड़े भी डिगले हैं, जैसे इस गमले में मिट्टी में डिगले, हम उसको साइड में निकाल देंगे, क्योंकि साग के लिए जितनी पतली सी मिट्टी होगी तो साग जो है वो बहुत अच्छी आपकी तैयार होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम आप सभी जानते हैं
कि हम सबसे पहले साग जब लगाते हैं या कोई भी बीज जो डायरेक्ट कंटेनर में लगाते हैं तो पहले हम उसमें पानी डालते हैं। आप पहले मिट्टी को बिल्कुल गीला कर लीजिए इस तरीके से। मिट्टी पूरी सूखी थी तो देखिए हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गीला कर लिया है, ये देखिए। और ये मिट्टी जो है हमारी बलुई मिट्टी है, तो ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल हमने अच्छी तरह से इसे लगा लिया है। अब जैसे कि हम आपको पहले बताएंगे बीजों के बारे में कि बीज हम आपको चौलाई और कर्मी साग के लगा रहे हैं। कर्मी साग दो तरीके से लगती है। पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसकी मिट्टी में आपको क्या करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो मिट्टी है हमारी पुरानी है और अब हम इसमें एक पत्तेदार जो सब्जी है वो तैयार करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी देख रहे हैं कि ये है हमारे कुछ केले के छिलके, जिसे हमने पानी में भिगो के रखा है। पूरे 1 सप्ताह से हो गया ये जो केले के छिलके हमारे भीग रहे हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो मिट्टी है हमारी पूरी तरीके से बिल्कुल गीली हो चुकी है। अब हम इसमें खाद डालेंगे, वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा खाद। अब हम इसके ऊपर में हल्की सी सूखी मिट्टी डाल के, ये देखिए कोई भी सब्जी है, बीज है, आप एक बार अच्छे से लगाएंगे ना तो आपका क्या होंगे कि आपके सीड्स भी अच्छे ग्रो करेंगे और साथ में आपकी सब्जियां भी अच्छी होगी। ये देखिए हमने इस तरीके से इसके ऊपर में डाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो केले का पानी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्की सी ऊपर की मिट्टियों को हल्का सा आप गीला कर लीजिए। आप केले की विशेषता के बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि केला जो है वो हमारे पत्तेदार सब्जियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना और भी सब्जियों के लिए। तो आप देख रहे हैं हमने इसमें कोई पानी नहीं मिलाया। 3 से 4 छिलके थे जो मैंने बॉटल में जमा करके रख लिया था और 1 हफ्ता हुआ मैंने इसे बिल्कुल पानी में इसी तरह से भिगा रखा है। और अब देखिए मैंने भिगाने के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने है 3 से 4 किलो के छिलके हैं, 1 लीटर पानी में भिगो दिया है। और अब इसे मैं बिल्कुल मिट्टी में हल्का हल्का डाल रही हूँ। नीचे की मिट्टी ऑलरेडी गीली है और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जब इसके सीड्स ग्रो होंगे हम इसका वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि आप भी अपने जब बीजों को लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं। ये देखिए बहुत कम बीज ले रहे हैं, सिर्फ इतने ही बीज काफ़ी हो जाएंगे। ये लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर में हमने फिर से हल्की मिट्टी डाल दी है, बिल्कुल हल्की मिट्टी डालने की ज़रूरत है। साग है, साग के ऊपर में ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत आपको नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपने मिट्टी डाल दी। अब अगले बीज है हमारे कर्मी साग के। कर्मी साग काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और इसके तो बहुत कम बीज आपको डालना होगा। जितनी दूर दूर रहेगी ये उतनी ही अच्छी तैयार होगी। ये देखिए अब इसके ऊपर भी हमने मिट्टियों को डाल दिया है, ये इस तरीके से। ये देखिए ये तो हो गया बीज आपके। लेकिन जिन्हें बीज नहीं मिलते हैं कर्मी साग के, अगर आपको मार्केट में कहीं से कर्मी साग मिलती है तो आप उसे खाने के लिए लेकर आइए और इस तरह की आप उनकी जो डाल है उसको आप इस तरीके से लगा दीजिए। ये सारी कर्मी साग हम साल भर अपने गार्डन से लेते हैं और वापस हम इन्हें इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ ये बताएंगे, अब हम इसमें केले का पानी नहीं डालेंगे। हम इसमें केले का पानी क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये मात्र डाल है। जब ये 1 हफ्ते में अपनी जड़ों को पकड़ लेगी, कम से कम 15 दिन, तो 15 दिन बाद हम इसमें केले का पानी एक बार डाल देंगे। उससे हमारी साग जो है सिर्फ आपको सीजन में 1 बार ही डालना है।
बार बार डालने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है। एक बार जब उसकी जड़ों ने अपना खाद ले लिया और जो पत्ते देना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप पानी डालते रहिए। जो नॉर्मल खाद आप गोबर की खाद वगैरह जो डालते हैं, वही खाद आप इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने बीजों को लगाया और बीजों को लगाने के साथ में हमने आपको कर्मी साग को डालों से लगाना भी बता दिया। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा इस वक्त कि हमने पहले सादा पानी डाला, फिर सूखी मिट्टी डाली, उसके बाद हमने केले का पानी डाला। लेकिन अब आपको इसके ऊपर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पानी है कि ये अपने आप जो है पानी खींच लेगा। और खींचने के बाद जो आपके बीज है उसमें 2 दिन तक के वो बीज उसमें बिल्कुल फंसे हुए रहेंगे। और तीसरे दिन जाके इसमें हल्का सा छींटा मार दीजिएगा, जिससे कि आपका अंकुरण 5-6 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम जो बीज लगा रहे हैं वही बीज आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि बीज हमारे निकल गए हैं उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बीज आपको जैसे हमने कोई बीज लगाया और वो बीज बड़ा हो गया कम से कम 1 महीने का, उसके बाद अगर हम आपको बताएंगे, आप हमसे 1 महीना पीछे चलेंगे, उसके बाद गर्मी आ जाएगी और आपको आपकी सब्जियां नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि हम प्रतिदिन जो वीडियो बना रहे हैं वही वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम आप लोग से यही बोलेंगे कि जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे पीछे पीछे आप भी करते चले जाइए। हम अगर 2 कंटेनर लगा रहे हैं, आप 1 कंटेनर लगाइए। आपके गार्डन में कितनी जगह है, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, वही चीज़ आप लगाइए। और जो बाकी चीज़ है उसको आप साथ में साइड में करते चले जाइए कि ये चीज़ मैं अपने टेरेस में लगा सकती हूँ तो मैं इसे लगाती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं लगानी है उसको आप देखिए और अगली बार में उसको समय से पहले लगाने की कोशिश करिए, ताकि हमें समय से पहले सब्जियां जो है मिल जाए। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।